हेलो गाइस, आज है 6 मार्च एंड आज था हमारा CS1 का पेपर। तो ये पेपर मुझे पता गया है बिकॉज इस पेपर के लिए 10 दिन की पूरी छुट्टी मिली थी, 10 दिन की। एंड मैंने उसमें से अपने 8 दिनों का जो प्लान फॉलो किया उसकी वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। ये एमसीक्यूज में इसका कि विंडोज एनटी इज ऑल ऑफ अबोव ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मैं तो ये लिख के आया हूँ। एंड साथ में ऑप्शन नंबर भी मैंने लिखा है, तो यही लिखना होगा। मतलब ये थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा है। फिर इसमें मैंने ये किया है। फिर इसमें मैंने ये किया है। आई डोंट नो ये सही है कि नहीं है, मैंने अब तक चेक नहीं किया है। और इसमें ये किया है एंड ये तो सही ही होगा, ठीक है। फिर ये Any2 था, इसमें मैंने ये किया एंड ये किया। ये दोनों का जो पेपर था ना गाइज, हेवीली PYQ बेस्ड ही आया था। एंड अगर किसी ने लास्ट के 4-5 सालों के भी PYQs करे होंगे ना बस, तो भी उसको बहुत अच्छा गया होगा पेपर। पिछले ही साल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, जैसे कि ये वाला C++ का ये वाला क्वेश्चन जो है, ये पिछले साल एज इट इज पूछा गया था एंड इस साल भी ये आया। लेकिन ये C++ का था, मैंने ये पहले दो किए। फिर ये क्वेश्चन 2A में मैंने ये C++ का था, तो मैंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम का किया एंड ये डेटा स्ट्रक्चर्स का किया। फिर ये इसमें ये मुझे दोनों भी आते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एंड डेटा स्ट्रक्चर्स का था। लेकिन मैंने ये किया क्योंकि ये एकदम बढ़िया इजी तरीके से आता था मुझे। अल्गोरिदम मतलब इंसर्टिंग क्या होता है एंड उसका अल्गोरिदम, तो उसका मैं लग रहा था कि शायद इंसर्टिंग आएगा इस साल एंड इंसर्टिंग ही आया। सो अच्छा है, मैंने आज सुबह ये वापस से रिवाइज भी करा था। फिर HTML से हर साल टैग्स पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछा गया। ये तीनों ही बहुत सिंपल थे, बोल्ड, पैराग्राफ एंड फॉन्ट वाला टैग। फिर ये क्वेश्चन डिफाइन वाला, तो ये वापस से यही रिपीट हुआ। एंड 4 डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस पूछे थे, मैंने सारे के सारे लिख दिए, सारे 6 मैंने लिख दिए। फिर हाँ, यहाँ पे Any1 ये तो मैंने ये वाला किया ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, मुझे ये वाला आया, ये वाला आया एंड ये वाला आया। ये ट्रांसमिशन टाइम का मुझे नहीं आया, तो मैंने ये बाद के लिए छोड़ा था। देन ये आंसर Any2 ऑफ द फॉलोइंग। फिर गिव एनी 6 फीचर्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये पूरा पिछले साल आया था, सेम टू सेम 6 फीचर्स पूछे थे 3 मार्क्स के लिए। ये मैंने किया एंड ये C++ का था, तो ये मुझे नहीं आता था। एंड ये बाइनरी ट्री ड्रॉ करना बहुत सिंपल था गाइस। मतलब मैंने कल इसका ये देखा था कि ये कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या थोड़ा सा देख लेता हूँ, तो फिर इसका मैंने बाइनरी ट्री ड्रॉ कर दिया 3 मार्क्स के लिए। एंड भाई ये 4 मार्क्स के लिए कितना सिंपल क्वेश्चन, इनहेरिटेंस। वैसे तो ये C++ का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सुबह आज C++ के PYQs देखे ना, तो उसमें इनहेरिटेंस बहुत बार पूछा गया था, तो मैंने ये वाला किया सुबह सुबह। तो मैंने ये भी किया एग्जाम में। ये सिंगल है, ये मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्कियल, ऐसे कुछ तो भी मैंने ये लिखा है यहाँ पे। एंड इसमें मुझे ये दोनों में मुझे डाउट था, इसलिए मैंने ये भी लिखा है पार्टीशनिंग का क्वेश्चन, ये भी मैंने करा हुआ था इसलिए लिख दिया। लास्ट में मैंने ये वाला टेबल बहुत अच्छे से करा, मतलब मुझे पता था कि कैसे करना है ये कॉल स्पैन। फिर बाकी सब तो बाकी तो बिल्कुल एकदम इजी था, बाकी इसमें कुछ ट्रिकी नहीं था बस। एंड C++ का प्रोग्राम मैंने नहीं किया। ओके, ये जो है स्टोर्स 10 नंबर्स, मैंने इसमें बस वो थोड़ा सा स्टार्टिंग का लिखा है, लाइक हैश इंक्लूड एंड IO स्ट्रीम वगैरह, थोड़ा बहुत बेसिक जो होता है ना, वही मैंने इसमें लिखा। तो इसका मतलब मैंने बस 5 मार्क्स का मुझसे हुआ नहीं, तो मैंने 50 में से 1 मिनट, मैंने 50 में से 45 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है, तो 40+ तो आएंगे CS1 में, अच्छी बात है। सो अब 10 मार्च को है हमारा पेपर 2 में सबसे हाई वेटेज ये वाला चैप्टर रखता है एंड यही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर भी है, तो इसका अच्छे से करना पड़ेगा। एंड इसका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम पता नहीं क्या है, बहुत कुछ अलग ही चीज़ है। ये हार्डवेयर का पार्ट है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड उस सब में काम आता होगा शायद से, तो इसमें डायग्राम्स भी बहुत होते हैं। सो मैं ये देखो, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 ये वाला करने वाला हूँ। दोनों का ही वेटेज बहुत ज़्यादा है।
फिर इसमें इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 है, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन यही सबसे डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन ऑफ कोर्स इसे भी हमें करना है। एंड मैं देखूंगा इसे, एंड इसे शायद मैं स्किप कर दूंगा, उतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।